हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों की एक एक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, और यहाँ पर द्वारा प्रदत्त फलन जो है वो एफ जेड से जेड में एक फलन है। तो जेड हमारा क्या है बच्चों? जेड हमारा यहाँ पर है प्रांत, और ये जो जेड है हमारा ये है सह प्रांत। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले हम लोग इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हम ये समझेंगे कि एकेकी और आच्छादक क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा हम लिखते हैं। पहली बात आपको याद होना चाहिए कि फलन एकेकी कब होता है। कोई भी फलन एकेकी कब होता है? जब एफ ऑफ x1 बराबर हो एफ ऑफ x2 के, और ऐसा होने पर सदैव x1 किसके बराबर हो? x2 के बराबर हो बच्चों। दूसरा अब हम देखते हैं कि फलन आच्छादक कब होता है। तो हम आच्छादी भी देख लेते हैं। तो आच्छादी के लिए हमें एक सूत्र याद रखना पड़ता है, फलन आच्छादी के लिए। ठीक है, इसमें होता है कि फलन का जो सह प्रांत होता है, सह प्रांत वो किसके बराबर होना चाहिए? वो परिसर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फलन हमारा आच्छादी हो जाता है। अब जो फलन दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो दिया गया फलन जो है वो क्या है? देखो, दिया गया फलन, दिया गया फलन है हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3, और जहां एफ जो है वो पूर्णांक से पूर्णांक में ही परिभाषित है। ठीक है बच्चों, पूर्णांक के बारे में आपको पता है, ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं। अब हम जांच करते हैं कि ये एकेकी होगा या नहीं होगा। तो हम इसके एकेकी की जांच करते हैं। तो एकेकी की जांच देखिए, हम क्या लिखेंगे? एफ x1 बराबर एफ x2, और एफ x1 बराबर एफ x2 लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा x1 की पावर 3, इधर बनेगा x2 की घात 3, और हमें पता है घात 3 से घात 3 कट जाएगी। तो यहाँ बचेगा हमारे पास x1 बराबर x2। बच्चों देखो, यहाँ पर प्लस माइनस का यूज हम नहीं करते हैं क्योंकि घात हमारी विषम है। तो विषम घातों में अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। ये अच्छे से याद रखें आप। तो x1 बराबर x2 हो गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है वो क्या है? वो एकेकी या एक एक है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसके आच्छादक की जांच। तो देखते हैं आच्छादक के लिए क्या होता है। तो आच्छादी, तो आच्छादी के लिए देखो बच्चों, जो भी फलन दिया है हम उसको y के बराबर ले लिया हमने। तो y बराबर कितना हो गया हमारे पास? y बराबर हो गया हमारे पास x की घात 3 है बच्चों। ठीक है ना, 1/3 नहीं, x की घात 3 दिया हुआ है हमें। देखो बच्चों, ये हो गया x की घात 3। अब अगर हम इसको हल करें तो x बराबर क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा y की घात 1/3। अब यहाँ पर देखो बच्चों, x और y दोनों ही हमारे पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि देखो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो यहाँ देखो, अगर आपने यहाँ पर y का मान क्या रखा, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो आपने यहाँ y का मान रख लिया 2, y का मान 2 रखा, तो x जो होगा वो प्राकृत संख्या नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर परिसर बराबर नहीं होगा सहप्रांत के। ठीक है बच्चों, और अगर परिसर बराबर नहीं होता है सहप्रांत के, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो फलन है वो आच्छादी नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।